श्री राम श्री राम श्री राम सीताराम। परम आदरणीय श्री रामचरितमानस कथा रसपान करिया श्रोता समाज, ग्राम कोटिया के पावन भूमि में विराजमान समस्त संतगण ये मानस मंचला बहुत अच्छा संपादित करके मानव जीवन के कल्याण के एक सही रास्ता देवैया आयोजन समिति के भैया मन, करुणामयी प्रेममयी दयामयी गांव के दाई बहिनी मन, ग्राम के प्रबुद्ध जन सम्मानी जन आदरणीय जन, ग्राम के सियान मनला और हमारे बीच में बहुत अच्छा संचालन के बागडोर संभलैया हमारे भाई साहब, आप सब कोइला राजहंस मानस परिवार ग्राम सोनसाय टोला अम्बगढ़ चौकी जिला राजनांदगांव के मानस मंडली ढहले कोटि प्रणाम है। प्रणाम करत हो मैं ओमल्ला जीवन रात और दिन आगी में तब के सबके लिए प्रसादी के काम भोजन बनवात है, बनाई के काम करत है। ओह मल्ला प्रणाम है। मोर आवाज आप तक जात हो ही तो आपके चरणार बिंद में मोर मन लगे है, आपके जीवन भक्ति गलो अच्छा हो, बहुत अच्छा सहयोग मिला थे समाज में। मनुष्य के जीवन में एक सहयोग की भावना होना चाहिए। कलयुग के बाबा भगवान मिलना संभव है, भगवान खोजना नहीं चाहिए, अपना आप लोग खोजना चाहिए कि प्रभु मोर अंदर में ते कते कर हवस, हे भगवान मोर अंदर में कहा निहित हवस कते कर बसे हवते हैं। अपना आप लोग मंथन करना चाहिए, अपना आप लोग खोजना चाहिए कि मानव जीवन में जीव के जीवन में ईश्वर कहां तक है। अवन यही चर्चा है आप और हमारे बीच में दुनिया के सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के कथा लेके आपके बीच में कुछ समय के लिए व्यतीत करन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
बसैया राम अवधि के राजा। घटी के बसैया राम अवधि के राजा। बसैया राम अवधि के राजा। घटी के बसैया राम अवधि के राजा। सरयू नदी के तीरी में रामा अवधपुरी के। रामो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जनमिनी चारो। जनमिनी चारो। घटी के बसैया राम अवधि के राजा। घटी के बसैया राम अवधि के राजा। वर्णानामथ संघानाम छंदनाम समापति। मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। बंदहु राम लखन वैदेही तुलसी के प्रिय परम स्नेही। बारी बारी वर मांगहु हर सुदेहु श्रीरंग पद सरोज यन पावनी। भगति सदा सति बोलो सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। आपके ग्राम कोटिया के पावन भुजा में विराजमान समस्त संतगण,
आप सब लोग पहली बार तो प्रणाम करत हूं। ये कार्यक्रम आयोजन रखे कर बार आप सब लोग बहुत धन्यवाद। बहुत दूर वानांचल में ये कार्यक्रम का आयोजन होना एक बहुत बड़ी बात है। आयोजन से हम लोग सीख मिलते कि वाकई में रामचरण में कतिक ताकत है। कुछ नहीं चाहिए, भगवान के चरण के महिमा चाहिए। और जो जीवन में चरण के महिमा अगर पा गए ना तो सब कुछ दवाई मिल गए, औषधि मिल जाते जिए के। भगवान राम के कथा समझना, भगवान राम के कथा कहना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन हमारे जीवन में भगवान राम के कथा रही जाना बहुत सरल काम। इतना सरल है रामचरितमानस ये 3 अक्षर में है सरल। देख आदमी बड़ा कठिन समझते, रामायण बहुत कठिन हुई का ऐसा बात नहीं हो। तुलसीदास जी महाराज बहुत डूब के लिखे है। राममय हो गए तहन फिर रामायणमय हो गए तुलसीदास जी महाराज। तुलसी के घलो 3 नाम है और सरल घलो 3 नाम है। सा से सहज भक्ति के ओर आगे बढ़ना, सीता के ओर आगे बढ़ना। र से रामत्व भाव होके ज्ञान के ओर आगे बढ़ना, राम के ओर आगे बढ़ना। ला से जीवन में त्याग तपस्या सेवक के भाव करके लक्ष्मण की ओर बढ़ना। ये लग है सरल। लेकर जीवन में सरल भाव है ना, वो 3 चीज भगवान होकर अंदर में भर दे। भक्तिमयी माता के जीवन में भक्ति जगह जीवन में आ जाए, मुरदाई हो जगह जीवन के अंदर में शाश्वत प्रेम अगर आ जाए, सफल प्रेम आ जाए, सत्याधार प्रेम आ जाए, तो समझ जाओ कि वो घर के सारी समस्या का निदान कर देते हो। ये पाई कि नारी मल्ला भगवान शंकर जी हा 11 गुना उपराह दे धर्म कामना 11। ऐसे तो रामचरितमानस में 10 गुना उपराह बता है, लेकिन एक ठन पार्वती यू मांगे है कि हे भोलेनाथ एक बात बता कि मोर जीवन में ममत्व भाव रहना चाहिए, ममता के भाव होना चाहिए। और जेकर जीवन में ममता के भाव है, जेकर जीवन में करुणा के भाव है, तो ये समझ जाओ कि ओकर जीवन में देवी देवता के विराजमान है, देवी देवता विराजमान करते हो। पुरुष के अंदर में, नर के अंदर में नारायण के भाव होना चाहिए और नारी के अंदर में परमेश्वरी के भाव होना चाहिए। थोड़ा निरंजन भाई थोड़ा सा बोल देना के जन खायल जी मतलब भेज दे पे तो मन हाथ थोड़ा से शांति बना के राम कथा के आनंद लो। ये जन मुरली वाला बड़े भैया राजहंस बैठे, ये भर चंगा वाला न है। जिंदगी के लिए बहुत काम की चीज एक प्रवचन में, एक व्याख्यान में आते हैं। एक सती जेल ला भोजन करे पर जाए कि चुप उठो हो जाओ और बाकी जेल में भोजन ले चुके वो आके शांति पूर्वक बैठो, आपस के गोट बात बिल्कुल बंद रहो, तब राम कथा के सही आनंद है। आप सबसे मोर निवेदन है आपस में कोई बात मत करो और लड़का मन संभाल कर रखो, तो उल्टा लेते होते नाच गान करते मतलब तुम संभाल के रखो। और आयोजन समिति ले निर्देश नहीं देते, मैं प्रार्थना करता हूं भोजन के समय निर्धारित रखा। कोई मंडली वाले उपेक्षित हो जाते हैं, ऐसा ना करो भाई। भोजन करे सब जात से मंडली बैठे है, एक निश्चित समय रखो उनका। एक तो 12 बजे 1 घंटा विराम करो, सबको भोजन करने दो। शाम को 7 बजे विराम करो, सबको भोजन करने दो। मंडली बहुत दूर से कुछ कहे बर अच्छे आपके बीच में जी पैसा ही सदहरित नहीं आया है, याद रखना। वो तो सहयोग मिल जाते हो कहा चो, लेकिन मैं विनय करत हूं, मंच में प्रार्थना करत हूं, सुने बर आयोजन रखे हो आप नतिक रुपया खर्चा करके, दाई माई मन नहीं सुन पही, भोजन बजाओ भोजन बजाओ करना चाहिए भोजन, लेकिन आपसे प्रार्थना है ओकर एक निश्चित समय रखो। इतना कीमती भोजन है यह, इतना कीमती भोजन कि ये ला बार बार नहीं पा सके। बात गलत हुई थे मतलब कुछ बोल लो, मैं सहन कर डालू मैं, और सही बात है तो ताली बजाओ आप मन। ये सही बात हुई तो समर्थन देना, ये पाई के निवेदन करता हूं आपसे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारीक चीज है। हर शरीर के सबसे अगर अच्छा चीज है तो वो कान है। कान शरीर के अगर कोनो अगर भाग अच्छा है ना तो कान है। कान से श्रवण होता, कान से श्रवण होता। अच्छा एक बात बताओ कि ये दुनिया में देखे हुए सत्य है या सुने हुए सत्य है?
है ना। बहुत जन लोग पूछेगी कि भैया एक बात बताते हैं, देखे हुए सत्य है या सुने हुए सत्य है? तो कोई जवाब दिन भैया सही बात है ना, वो देखे हुए सत्य, जो देखत है वो लेखत है, लेखत है वो देखत है, देखे हुए सत्य है ना। लेकिन रामायण ठीक उल्टा है, कर सुने हुए सत्य है, देखे हुए सत्य है। जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो दिखत वो सत्य नो है, वो जो सुने है वो सत्य है। रावण ओकरेबत किसना सूर्पनखा के नाक ला जब लक्ष्मण काटिस, तो सूर्पनखा के मतलब है वासना से परिपूर्णता, वासना से भराए हुए, ओकर जीवन में उपासना नहीं हुई। सूर्पनखा रावण के बहिनी से संबोधित करी सोला कि सूर्पनखा रावण की बहिनी है। रावण मोह है, मोह सारी माने समस्या के जड़ है। जेकर जीवन में मोह आ जाए तो कई प्रकार की बीमारी पैदा हो जाती। सबसे पहली तो मोह करना चाहिए, तो ईश्वर की ओर करना चाहिए। सूर्पनखा के नाक ला जब काटी तो जाके बताई कि भैया तो रात ले मोरे हाल हो गए, खरदूषण कहाँ है, तो रक्षा नहीं कर सके कि तो मारेगे भैया। खरदूषण सन बलवंता जही मारही होई भगवंता, वो कहे कि खरदूषण ला मार दे जरूर भगवान होई, कान में सुन रही सो भगवान होई। लेकिन रावण के देखो एक नीति और से कपट मृगा बना दी मारीचला, माया के रचने वाले मारीचला कपट मृगा बना के छोड़ दी। हो सकते ना मैं सुने होते, अगर सत्य हुई ना कि ये भगवान हो ही तो एक पीछे में नहीं भागी की। भगवान तो लीला करे बरारी से शीतल कृष्ण तुम पावक मह करो निवासा, मैं निश्चर करहूं नासा। यह चरित रचही भगवान ते ही मरम लक्ष्मण नहीं जाना। मृगा के पाछू पाछू जब भागी सना भगवान हा तो रावण ला शंका हो गई, अरे वो सुने होते ठीक है या देखा होते ठीक है, वो सुने होते ठीक रही से वो भगवान ने कह रहे हो मोर भाई मारी ते सही है या भागा थे ते सही है। तब वो पकड़ा के विहिच करा। भगवान के माया परम्पार है। जब रावण मरीज तो भगवान ला पूछते अंतिम बार, भगवान मोला समझ नहीं है इसके आज तक रे तो लीला हर का देखत हो ते सत्य है या सुने हो ते सत्य है। भगवान कहे बर लग गए, रावण मोर देखना सत्य नहीं, मोर कथा मोर बारे में सुनना ही सत्य है। ये पाए कि कान के जो संबंध मानसिक से रथे, एक कनी कोई हल्ला हो इसकी अच्छा बात निकलत रथे, वो हृदय में नहीं जाए ना, आपोल अच्छा नहीं लगी ना माहौल अच्छा नहीं। जो बात बोलना है समस्या के बारे में, जो बात जीवन के बारे में अच्छा ही शब्द बोलना है, वो कान से ही सुने जाते। ये पाए के दाई दादा हो आपसे निवेदन है कि बहुत शांत पूर्वक राम कथा सुनने के प्रयास करना, शांत भाव से भगवान की कथा सुनना। आप ला संसार में सब कुछ मिल सकते, ये संसार में सब कुछ मिल सकते, लेकिन याद रखना राम कथा के प्रसाद नहीं मिल सके। वो प्रसाद तो रोज खा सकते हो आप घर में। अन्न के संग रोज है इंसान, लेकिन संत के संग बहुत मुश्किल से मिलती। अन्न के कल प्राप्त कर ले कमा के, लेकिन संत के संग नहीं मिल सके आप। और संत के संग अगर मिल गए ना तो बिल्कुल चरण पकड़ लेना, जीवन तरन तार हो जाए। बिना बुलाए भगवान चल देते जी, हाँ बिना बुलाए भगवान चल देते। जिकर जीवन में अच्छा होना तो बिना बुलाए भगवान चल देते। भगवान ने कोई भलाई की जरूरत है का? परिवार की जरूरत है। आज परिवार अच्छा होना चाहिए। आज पति पत्नी घर द्वार दाई दादा माने भाई बहिनी कर संबंध अच्छा होना चाहिए ना। देखो न का होते आज सारी समस्या है, बिगड़त जाते। आज आदमी कहाँ जाते बोला पता नहीं। शौक है आदमी, बस शौक करते, बस ये ऐसा करेंगे, शौक है। शौक में नहीं होई मोर बाप, अंदर में जेहन में डार की बाकी में रामचित मानस का है, रामायण का है। तुर जीवन के दर्शन है, सुधर जावे। एक बात बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात वेद में लिखे है, बाप के प्यार से संत के फटकार बहुत उत्तम होते। बाप के प्रेम चाहे तो संतान ला बिगाड़ सकते, लेकिन संत के क्रोध वो बालक ला जीवन में दर्शन करा सकते परमात्मा के। ये पाए कि प्रेम से बढ़ के कभी कभी फटकार महत्वपूर्ण है। सुनना चाहिए, फटकार सुनना चाहिए। वाकई में कपड़ा धोए करते ना मैला जाते हुलू फूलू धोबे नहीं निकले कर दाग, नंगत रगड़े लगते दाई वो, नहीं तो आध घाव पत्थरम पटके लगते तब कपड़ा दाग छूटते। यही तो है शरीर।
ज्ञान रूपी में एकाध बार पटकेल पड़थे, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान में चलना कोई छोटे मोटे बात न हो। ये पाए कि अगर ज्ञान सुनना है ना, तो ये पाए कि अगर अच्छा बात सुनना है ना, तो धीरज रखना चाहिए मनुष्य ने। और धीरज से कोई राम कथा सुने तो कर जीवन के महत्वपूर्ण कुछ और है। भगवान शंकर जी माता पार्वती सुनाब लग गए, पार्वती ये राम कथा भंजन कथा है, जीवन के दर्शन कथा है। कोनो आज तक ले भगवान ला देखे हवे का लेत बताओ, कब को देवी देवता पूजा करे थे, रोज के देवी देवता पूजा करत है। कोनो भगवान कर जही ना, कोनो देवता कर जही ना, तो आदमी ऐसे पूजा करी, अरे बाप रे, ललचाए टाइप के, स्वार्थ टाइप के, मांगे टाइप के। भगवान बोले दे देवे का, हे हरि हे परमात्मा, इतना हंसत पूजा करी होकर दाई दादा पां परे पर बहुत खिसियात पर थे, ले पराथन जियान पर अरे सही करते। अरे असली भगवान तो हर है, घर में तो लो ओरिजिनल भगवान तो हर है। ये पाए के सबसे बड़े संसार में माता पिता है, होकर से बढ़ के होकर संसार में नहीं। माता पिता के जे वंदना करे, माता पिता की बंदगी करे, कर जिंदगी अच्छा होता। राम कथा सुना था नहीं, सब कोई जाना थे नहीं, माता पिता भगवान की नान चुलई का गलो जाना थे। ले भले ये ज्ञान के बात है, ज्ञान के बात है, बुरा मत मानो। मैं व्यास पीट ले सबके प्रणाम करूं, मैं ढोकर के पांव पर को ऊपर गलो दू मैं, आओ असनो में ढोकर के पांव पर दू मैं सब कोई के। लेकिन वो आदमी हाथ उठा दे जे अपन दाई दादा और सास ससुर के पांव पर क्या है, लेवल के जन पर क्या है, हाथ उठाओ बल। ये ज्ञान के बात, ये लगते नहीं दिल में चुपते ना, बड़ा करहा लगी समला कैसे बात करते व्याख्याकार है कि दाई हो तुम लब में है कोई आर्डर देने आओ, भैया हो कोई आत्मल आर्डर देने आओ, मैं संदेश दे रहा हूं। रामायण ये है कि सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो। घर में बंदगी करके जो राम कथा सुने 10 गुना फल मिलते होला, घर के बाहर में राम कथा सुने 20 गुना मिलते, गंगा के किनारे भगवान के कथा सुने ना 30 गुना फल मिलते होला, मंदिर देवाला समाज में बीच चौक पे राम कथा सुने 50 गुना कथा में माने वो लोग जीवन में मिलते। और एक बात याद रखना, जे माता पिता गुरु बुजुर्ग के आदर करके प्रणाम करके शांत पूर्वक राम कथा सुने, बोला 100 गुना कथा मिलते। ये जीवन में 100 गुना कथा, अगर 100 गुना अगर प्राप्त करना है ना तो बिल्कुल ये काम करना। जीवन में अच्छा भाव रखना, काकरों लिए झगड़ा लड़ाई मत करना, यही तो है भाई। क्रोध मत करना, छल कपट मत करना, प्रेम से रहना, तब कहीं भगवान है जबरन जथे उकर घर में। और मनुष्य के घर में गए तीपा के तुलसीदास जी लिखे कौन कौन मन के घर में गए थे। तुलसीदास जी महाराज जे घर में घेरिस रामचंद्र जी ना वो बताए प्रयास करते, कोनो लेखक ना समाज में बताए प्रयास करते कि ये हर यहाँ घेरी से ऐसा कारण से मैं काबर आया हूं तुहर गांव में, का कारण है लेवल पर काबर आया हूं मैं यहाँ तुहर गांव काबर आया हूं, अतकिच बात है। कारण का है, रामायण होते, सरल बात है। तुहर गांव रामायण होते तब आया हूं मैं, तुहर गांव रामायण होते तब आया हूं। तुहर गांव कोई झगड़ा होती तत्व का अच्छा काम होते तब मैं आया हो नहीं। तो जेकर घर में अच्छा होते उकरे घर भगवान जथे, सरल बात। एक जन आदमी मोल पूछी, सभी अभी बात है, एक जन पूछी भैया एक बात बता, जे दान करते तेला काम मिलते और नहीं करे तेला काम मिलते, सरल बात है जी। जे खेत में धान बोथे ते लूथे और नी बोही ते काला लुही जियो है, जो खेत में धान बोते ते लुहियो और जे बोत नहीं है ते खाला लुही हो। बात अतकी चौतकी फर्क है। जीवन भर कमाए भर त्यहां धन दौलत सकले से नहीं, घर द्वार मोटर कार खेती कार सब लोग सकल रहते हैं। मैंने मोला जीना है, ते जाना था मोल जीना है पक्का है। आओ भाई जैसे ने सोचा तो कर करिष्टाम धर काय हुई भाई, ब्रह्मा दस्तखत करवा के मोर बेरे को जीना है तो खाए की व्यवस्था करते आदमी है। घर द्वार मोटर कार खेती कार दुनिया भर रात दिन हार हाय हाय ऐसे करना है। तब जिए के लिए सकले सब और मरे के लिए सकेले हते हैं आज नहीं। मरे के जान का काम थे तेल बताओ, मरे जान दू नाम काम थे रा और मां।
राम बोल और मां बोल तो माने जीवन से कल्याण हो जाए। दो शब्द अगर तुर जीवन में आ जाए, दो शब्द राम नाम आखिरी समय मांग जाए ना, तो कर जीवन अच्छा हो जाता। बहुत जन कथे आखिरी समय में नाम नहीं आए। महु रामायण पर पढ़ा तो नहीं, गीता भागवत कहा तो, सब कुछ कहा तो, सबको ही बने सुना तो, बड़े बड़े धार्मिक गलो आदमी है। आखिरी समय में का हो ही तेकर पता नहीं लगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम प्रभु पावत नाही। जन्म जन्म घलो भगवान के जे कथा कहा थे, पुराण कहा थे ना, आखिरी समय मरे जान में ओकर मुंह नाम नहीं आए। मुंह बंद कान खुला रहे, तब तो चिल्लात रहे हैं। बहुत जन मन कथे अरे आखिरी समय आगे गा गौ के पूछिल छिया देवेला पार हो ही, कुछ खवा देगा तो बहुत जन कथे खीर खावेगा, आलू गुंडा खावेगा, भजिया खावेगा। अरे कर तो कहीं नहीं चला थे, का खाई वो तो साफ आंखी की सारम कथे हैं। मोलो भगवान के कथा सुना दे, राम नाम न खवा दे, आदमी नहीं जाने का चीज नहीं खवा दो। जे कर अंतिम मती ना उसने गति होते मती कते मोला वो सुना दे, मोल जाना है आखिरी समय में। ये मानव तन बहुत अनमोल है मोर दाई दादा हो, बहुत अनमोल है। ये तल न पाए के बाद में मनुष्य अगर कोई अंते तन जाए तो कर जीवन बहुत बेकार है। बता था हर कोई नहीं मिले, मिल गए ना तो सौभाग्य होला। ये करे जनाब रामायण लिखे कि मानव तन ला पाया तो तोर अंदर में का है। देवी देवता ला तो 9 ठन मिले है आशीर्वाद, लेकिन मनखे 11 ठन मिले, 2 ठन उपराह मिले है। एक सेवा करे के, एक ठन मुक्ति पाए के। ये पाए के मानव शरीर अनमोल है। का कथे संतवन मोरी जिंदगी मोरी जिंदगी लाते हैं उबार ले बेकाजी, मझधार मडूंगा मोला पार ले बिना, मझधार हे डूंगा मोला पार ले बिना। उबार ले बेका हो मझधार मडूंगा मोला तार ले बिना, मझधार हे डूंगा मोला तार ले बिना। बहुजन कथे ये मानुष तन मूल्यवान है। अरे सोचो मानुष तन मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान इला कोई ले नहीं सके, अपन आप ला जान ही तब नहीं तो जिया थे साहब। कुकुर बिलाई बैला भैंसा छेरी बोकरा घलो जिया थे। अरे हम आदमी हो के पहचान का है। भगवान कहते मैं तो जन्म दे हो बेटा, जसने जन्म दे हो शरीर ला वापस करबे। हाँ बिना कपड़ा के तो संसार में भेजे हो ना, संसार को उपयोग कर लेवे और मृत्यु दान में सब ला दे देवे, करधन ला तोड़ देते हैं। भगवान कहते मोर शरीर ला वापस कर देवे, मोर शरीर में दाग मत लगावे। है शरीर ला जैसन भेजे हो उसने भेजवे। मानव कहेगी इसके शरीर बहुत अनमोल है। मानुषी तन लाते कचरा झन कर बे, हीरा जैसे तूरी काया है ना, हीरा जैसे तूरी काया है ना, हीरा जैसे तूरी
सीतन लाते कचरा झन करे बे हीरा जैसे तोरी काया हीरा हीरा जैसे तोरी काया हीरा हीरा जैसे तोरी काया काले के तय आए जगत में माया की दो तीन बजारी है ना माया की दो तीन बजारी है ना माया की दो तीन बजारी है ना मोरी जिंदगी लाते हाँ उबार ले बेका ओ मझधार मडूंगा मोला तार ले बिना मझधार मडूंगा मोला तार ले बिना बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। रामचरितमानस की कथा अगाध भैया जी कथे कोनो करल शुरू कर दे रामायण जे करल पढ़ संदेश है कोनो करल पढ़ रामायण बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक ले संदेश है मानव जीवन के लिए इतना अच्छा संदेश है रामायण। तो हम एक चर्चा करथन कि भक्त के घर में भगवान हर जबरदस्ती चल दी बलायक जरूरत नहीं पड़े होला वो कर कर कहीं रहना चाहिए तो चल देते हो बिना बलाए भगवान सबरी के घर में चल दी। सबरी छोटे मोटे भक्ति न होगा सबरी माता छोटे मोटे भक्ति न है सबरी के घर में जबरन भगवान चल दी। सबरी सोचे नहीं जिसकी मोर द्वारे में भगवान आ जाए। महिलाएं दाई हो नारी है और नारी की ताकत देखो कितना है। नारी के ताकत इतना है कि भगवान ला बलायक ताकत रखते हो। नारी के जीवन में ईश्वर चल दी बिना बलाए चल दी भगवान कर घर में। सबरी इंतजार भर करत रही शिकायत नहीं करी रास्ता जोहत रही से हाँ काबर नहीं आए से निकीस हो मोर राम ते काबर नहीं आए ऐसे निकीस कब आवे घलो निकीस हो कोनो कर लेख नहीं है ओकर। सबरी है कहीं भगवान से शिकायत नहीं करी अब भगवान से शिकायत नहीं करना चाहिए भगवान ला कहीं नहीं मांगना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाके प्रणाम कर ले श्रद्धा भाव से भगवान मैं खुश हूं की कहना चाहिए। अरे भगवान इतना दे के ते जीवन भर अच्छा रहे ऐसा दे का दे भगवान जानतो नहीं आप सब का दे। अरे ये शरीर दे है शरीर तो कौन नहीं पाए। धन्यवाद देना चाहिए भगवान लगे धन्यवाद भगवान ते मोल मानव शरीर दे। नारी बनाए हस नर बनाए हस नारी चाहे तो भगवती बन जाते और नर चाहे तो भगवान बन जाते। अव का चाहिए दुनिया में जी कर से अव का चाहिए मनखे बने कितना अच्छा मनुष्य है। भाई में भाई प्रेम होना चाहिए सास बहू में प्रेम होना चाहिए। प्रेम ही तो संसार ले जाते जी। प्रेम के कारण आदमी कहां से कहां आ जाते प्रेम के कारण कहां से कहां आ जाते। अरे तुहर गांव रामायण होते ना तो वो देवी देवता मन हाँ अपन आसन छोड़ के आगे आपके गांव में 4 जन सनक नंदन 4 जन सनकादि मुनि सनक नंदन सनातन सनातन माने सनत कुमार और हनुमान जी भी साक्षात तुम्हारे घर में आगे नवरात्रि में। और नवरात्रि में राम कथा सुनना अरे बाप रे सोनम सुहागा। नवरात्रि में जे राम कथा सुने का तो जीवन धन्य हो जाए। अब हम अल्लाह देखे घर के मुहाटिल छोड़ नहीं सके देवी देवता आसन छोड़ के आते और जे गांव रामायण होते ना वो घर के मुहाटिल नहीं छोड़े वहां। अरे वो छोड़ के आओ सब छोड़ के भगवान कहते उसको छोड़ोगे तब तो पाओगे मेरे को भाई ओला छोड़बे तब मोला पावे। सबरी के जीवन में ऐसा नहीं दिसो। सबरी के जीवन में मात्र विश्वास रही से तब विश्वास के जरिया भगवान आ गए। विश्वास तो है भाई विश्वास रही सोला धीरे 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 भगवान राम
लक्ष्मण दोनों सबरी की कुटिया मांगे, जाके खड़े हुई तो सबरी पहचान नहीं पाई, इतना डोकरी होकरी इसका, इतना बुढ़िया। हाँ, रोई के मारे आंख के आंसू, माने आंख के आंसू इतना गिर गए। भगवान के रास्ता देखा लेकिन शिकायत नहीं करी, विश्वास रिश्मो राम ही की। राम जब आघूम गई तो पहचान नहीं सकी, खड़े हो गए भगवान। खड़े हुई ना तो आरोल पैस कोनो आदमी थे तो गरु लागते नहीं, वजन लागी तब वो लौड़ी धर कुठीस कथे दाई हो, उठ के भगवान के तीर में जाके खड़े हो गए कोना से के। राम श्याम अपन परिचय दे, मैं हरो राम। कितना सौभाग्य है, राम श्याम मैं हरो राम। सबरी तो राम जब सुनी सुना, राम कर जाके खड़े हो गए, राम कर खड़े होके रोए वो लग गए सबरी। मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे मोर रामस न थे, हाँ मैं तो राम। लक्ष्मण के तीर में जाके सबरी ऐसे टमड़त की, लक्ष्मण ला दली ते कोना, मैं लक्ष्मण हूं। अच्छा एक बात बता, मोर दुआरी में खड़े थे राम कथे राम है, लक्ष्मण कथे के जन ला जान सकता वो, मैं तो 4 जन राम ला जान थो। अरे बाप रे, कौन राम ला जान था? एक राम दशरथ के बेटा, एक ही राम घट घटी देखा, एक राम जगत प्यारा, एक ही राम जगत से न्यारा। ये कते राम लक्ष्मण के हेब लग गए सबरी ला, कते राम ला जानता दाई, मैं 4 राम ला जानता हूं दुनिया में। काकर कते राम के इंतजार है तो चारों राम के दर्शन हो जाही। ये जीवन में 4 राम ला देखना चाहता हूं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 चीज जीवन में चाहिए। आखिरी मुक्ति भी चाहिए मनुष्य ला, खाए पिए गलो चाहिए, काम गलो चाहिए, धन दौलत गलो चाहिए। मैं 4 राम के दर्शन करूं। भगवान राम खड़े हो गए, कहना कहा चाहते सबरी है कि मैं 4 राम ला देखूं। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। जे प्रकार से कौशल्या लेते 4 हाथ दिखाए रहे, उसने महल दिखा देवे का ये आशा होगा, चतुर्भुज रूप में मोला दिखा देवे का। भगवान राम के हेवल लग के बिल्कुल देखा हूं तोला, तोल दर्शन देवर आई हूं मैं तोला देखे बा हूं मैं, हाँ ये मोला देखे भी नहीं आया, ते बलाए नहीं हस मोला, मैं तोड़ कर जबरन के होना, मोल बलाते तलक बात है। सबरी माता धन्य हो गए दाई हो, जब रोई सना तो सबरी के आंखू इतना जोर से गिरीश, इतना जोर से तरतर 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 भगवान के चरण लधोडी से, भगवान के चरण लधोडी सो कहा थे सबरी है, प्रभु तुम आयो मोरे द्वारे, शरण तुम्हारे बड़ा आगे मोरे लागे। प्रभु तुम आयो मोरे द्वारे में, शरण तुम्हारे बड़ा आगे मोरे लागे। भगवान के दर्शन करना ही काफी है, भगवान राम के कृपा पात्र बनना ही काफी है।
सूरज नारायण कहे है ना, मोर कर मत आबे जर जबे, मोर अंजोर पाले, मोर प्रकाश ही काफी है। भगवान राम सबरी कथे सबरी, मोर नाम के महिमा सुन ले ही तोर जीवन धन्य हो जाई। वो मोर ने बढ़ के मोर नाम है, राम से नाम होई जब दुना, राम से बढ़ के राम के नाम दुगुना है। सबरी के हेब लग गए परमात्मा, मोर जीवन तो धन्य हो गए, मोर घर धन्य हो गए, हरे यहाँ के माटी धन्य हो गए भारत के। ये भारत में आप जैसे जन्म लेके समाज के सेवा करे। दोनों कथे भगवान ने 14 वर्ष के वनवास गए। अरे ना बाबा, कतको जन आदिवासी, कतको जन माने ऋषि मुनि, कतको जन शोषण में पड़े हुए व्यक्ति ले उठाए, सबले ज्यादा अगर गे है ना भगवान तो दंडकारण्य में गे है, जगाए बर गे है, मोरदाई दादा हो, समाज के सेवा करे बर गे हो। 14 साल के वनवास में गे हो, मात्र जगाए बर गे है, अंत में रावण न मारे बर गे। सबरी हाथ जोड़ के भगवान लग के लग गए, तुम्हारे चरण मोर बर मथुरा यो काशी, तुम्हारे चरण मोर बर मथुरा यो काशी, घटी के बसैया स्वामी, घटी घट के वासी, घटी के बसैया स्वामी, घटी घट के वासी। भगवान लग के हेबल लग के परमात्मा घट के निवास करने वाले वहां, हर घट में ईश्वर है। भगवान के चरनार बिंदला पानी में धोई सो, बिल्कुल अपन आंसू धारा में धो रही सो। आंसू काहे जानता हो, मन के अंदर में कचमाइल पड़ रहे थे, कचरा साफ हो गए भगवान के चरनार बिंदला धोए, आंसू निकल गए ओकर, जतिक निकलना रही अंदर में ना वो निकल गए। भीतरी मत राखीस कहीं गा, जेला निकालना है वो निकाल दीस। रोए के हेत कस के रो ले, कोनो बखानना है तो बखान ले, हासे के तो हास ले, चुपचाप मत रहा। बहुत जन कहते ना, जो अपने है अपनों के लिए बोलना चाहिए। आओ जी, हम तो बिल्कुल कहा चो है बेधड़ा का मन, हम बोलने वाला काबर अपना समझते हैं, जो अपना समझते हैं वही बोलते हैं, और जो अपना नहीं समझे ना वो रोक टोक नहीं करे। अपना चीज है, मंच भी अपना है, ये पंडाल अपना है ना भाई। अब तो हो मन अपने चो दादा हो, भाई बहनी हो, आओ नहीं महू मन खेत ताओ नहीं जी, भले वहां डहन क्यों, आप अपन हो तो ले बताओ, अपन हो तब जोरदार ताली बजा दिया जाए। अपन हो तभी ताहो में, अपन होती पाइक बोला तुम्हें गांव जैसे कि राम कथा सुनो कहीं, अपनों के लिए रोकर देखो जी, आओ ना। भगवान कथे रोए खे तो रो ले, गाड़ी देखे तो दे ले, कोनोला हासे का हास ले। काजन कचने अरे बड़ बखान तन तब ले, ये आदमी चुप्पे रखेगा, गमखोर आदमी जी चुपचाप रखे, अरे बाप रे बर सहन करतेगा। वो गमखोर नो है, एक आदमी भड़क के ना आदमखोर हो जाते उसने मन, गमखोर नहीं खतरनाक हो जाते। रोए खे तो रो ले, हासे के हास ले, पक्का बता। एक गांव में नवा नवा स्कूल खोले रहा है, तो गुरुजी गीस का थे गांव में, नवा नवा स्कूल खोले रहा है, तब गुरुजी स्कूल में गीत वो लड़का मन नहीं जाए। अब लड़का मन जाए तो वो गुरुजी नहीं जाए, लड़का मन जाए तो गुरुजी नहीं जाए, गुरुजी जाए तो लड़का मन नहीं जाए। और लड़का गुरुजी दोनों जन स्कूल में जाए ना, वो दिन छुट्टी रहा कथी, बड़ा परेशान हो गए मास्टर, क्या करना चाहिए। और एक दिन 12 बजे गीस कथेगा, 12 बजे जाएंगे आराम से। तो वो दिन होकर बड़े साहब आग बैठ गिरा है, कितने बजे स्कूल खोलते हैं कि देखा रहा हो। अब गुरुजी रहे थे, लड़का मन तो नहीं आया, आराम से क्योंकि गीस हो भूल आदेश मिले रही सोकर, वो बड़े साहब लोग वो साहब से मिले रही कि जाओ
आइस तहाने वो मैंने झल्ला के हो यही समय है, अभी आ रहा है, वैसे टाइम हो रहा है, स्कूल खुलने का समय ऐसा वैसा, जब बोला झाड़ी सो एकदम कहीं कुहाक चल दी तो गुस्सा चढ़ के कौन ला मास्टर गुरुजी ला गुस्सा चढ़ के वो गुस्सा मारे लिखित नहीं लिखा है, गुस्सा है नहीं जी में खाली नहीं हो है वो भर के गुस्सा लिखित नहीं लिखा है, कहा करो रे मैं कहा गुस्सा उतारू रे कि को मन में सोचा। दोपहर के 3 बजे समय रहा है, गुरुजी की इस घर गुरुजी की पत्नी घर में रह रहा है, अब घुसिया आदमी गुस्सा उतारना है उन्हें, घंटी बजे ही सो मोहाटी में से घंटी लगे रहते बहुत घर बेल ट्रेंग मास्टरी ने से दरवाजा खोली, हाय क्या हाय बोलते हो अचानक क्या दिमाग खराब तुम्हारा, मास्टरी ने कथी आई मैं तो कुछ नहीं बोले है ना काबा खीसी आते वहां घूमते हो वहां घूमते हो, बड़ा परेशान हो गए नंगत बखानी गुरुजी गुस्सा उतर गए मास्टरी में चढ़ गए गुस्सा कर में चढ़ के नहीं जी ये फ्रेश हो गए, मैंने बोल दिया फ्रेश। मास्टरीन कहा थे मोर घुसल कहा उतारो, 4 बजे सो लइकल देखा थे रातिक बार लइका पढ़ेल गे रहे छुट्टी हो काबे तब देख देख रहे तो तोर कहा था वो लइका छुट्टी हो कैसे घर में धरी सो तनाव तन मारी, वो लइका कहते काय वो रोज के कपड़ा में महिला रोगा तोर दादा धोई रे जब पिटी सो लइका इतना मार से इतना मास्टरीन के गुस्सा उतर गए, वो लइकम चक गए, वो गुस्सा लइकम चक गए भाई, वो लइका रही ते आलमारी में गीस और बर्नी मारे रहे शक्कर, वो शक्कर वाले बर्नी धरी कांच वाले द्वार में लेके ओकर गुस्सा उतर के दाई हो बर्नी फूट गए बाजार में थे ले डारबो, बर्नी फूट गए बाजार में थे ले डारबो, लेकिन परिवार टूटे से बांध के याद रखना, परिवार टुकड़ा होए से बच गए, माने एक परिवार हर टुकड़ा होए से बच गयो। एक बात ध्यान रखना, जिला ना रोना है तो रोली, सबरी उसने रोई सो आंसू गिर गए होकर, इतना आंसू गिरी इतना आंसू गिरी भगवान के चरण ला धोड़ रही, भगवान के चरण ला धोड़ रही सोहार, भगवान के चरण ला धोड़े से इतना धोई भगवान के चरण ला, अब भगवान के चरण ला धोए के बाद में जाना थे कि मोर भगवान बहुत दूर से आए, जाना थे वो कोनो घर में सगा थे जानतो नहीं अतिथि अथे थे का करते, सबसे पहली बात सबरी कुछ नहीं बोली, पहली चरण धोई और चरण धो के भगवान का आगू पानी रखी और पानी रखे के बाद में सबरी के टुकड़ी में बोई रही 7 ठन जीवन के समाधान कथेला, देख बोई रही से जीवन के समाधान, जीवन के समाधान के नाम ही है माने भोजन, और और ही ते सबरी माता भगवान के पास में ले गए। देखो जब कोनोल खायल देखे ना, कोनोल खायल देखे तब तुहर घर में कोनो सगा चल दे तेले एक काम करना, खाबे का ऐसे मत पूछना, आओ ठीक लगा चले मैं जो कहा होते हैं, तू मान घर में जब भी जाना तो एक बात ध्यान रखना कि कोई सगाई आगे तेल खाबे का मत कहना, क्या करना जाना तो दाई हो, सबरी का करी खाबे का नहीं की, सीधा घर में पानी देना और पानी दे के बाद में चल खाएला कहना, बहुत बड़े आदर होते इच्छा। कई जन दाई मन पूछत रहे कोई सगाई ही तेला खाबे का तो वो सगा कहा करते, वो मन में सोते हो सगा ये मोल खबड़ा समझ थे का ऐसे समझ थे, वही मन कहते नहीं खाबे का तो ये मोल खौवत समझत हो का, दूसरिया लेबे का ऐसे मत पूछना, खायल देना तो दूसरिया लेबे का ऐसे मत पूछना, ला के दे देना। कई जन दाई मन कहता थे मोहाटी में खड़े रही आउ लेबे का तो लेवैया ऐसे लगती कर भातू रखती हुई का है ना भाई, खायल उच्चे उत्किच्चे लेकिन नियम देखो
बात हो कोई दूर के नो है दाई हमरे ऊपर है। सबरी भगवान ने ऐसे पकड़ी सोहार, एक ऐसे पकड़ी तो भगवान 9 दिन तक बंधारी सोहार, 9 दिन तक हालिस रही भगवान वहां। एक दिन में एक भक्ति सुना है, 9धा भक्ति सुना है ना। और जे 9धा भक्ति जीवन में सुन लेना रारे कर कल्याण हो जाते। बता रामायण के 9धा भक्ति, भागवत के गीता, भागवत के माने गीता, ये सार अगर सुन ले ना तो कर जीवन मुक्ति हो जाएगी। रामायण होते ना तो राम जन्म कथा भी होना चाहिए और रावण घलो माने मृत्यु होना चाहिए, प्रसंग होना चाहिए। हाँ, ये दोनों प्रसंग होना चाहिए निरंजन भाई, समझे ना, ये दोनों प्रसंग होना चाहिए। ये पाए के रावण की मृत्यु भी होना चाहिए और राम के जन्म भी होना चाहिए, तब राम कथा समझ आता। सबरी माता बोइल धरे है और बोइल धर के खवाच, 7 ठन रही से जीवन के सत्कर्मय, जीवन में अच्छा माने खवाना चाहिए। जीवन में अगर नारी के हाथ में भोजन के थारी हो जाए, नारी के हाथ में आर्थिक थारी हो जाए, नारी के हाथ में दान के थारी हो जाए तो पूर्ण रूप से वो सबरी के पुण्य प्राप्त कर सकते मोरदाई हो। एक बात याद रखना, नारी के हाथ में का के थारी होना चाहिए? आरती थारी। नारी के हाथ में आरती के थारी होना चाहिए। आप सब देखो ना, आरती थारी होना चाहिए। थोड़ा कैमरा बगल कर दो, बैठे हैं सामने, ऐसे लगाओ आप लोग। श्रोता भगवान है, देख देख के चर्चाएं सुनती है भैया, उनके जीवन में जाती है, बहुत अच्छी बात है। बढ़ जाइए आप लोग, जीवन में अच्छाई बात सुनना चाहिए। देखिए नारी के हाथ में क्या होना चाहिए? 3 थारी। एक बात ध्यान देखना, दिन बुढ़े के 1.25 घंटा बाद में जे घर में आरती हो, आरती करथो ना, आरती मतलब कायगा दिया बारना, दिया बारना। कौन कौन बार थो अपन अपन घर में हाथ उठा दे बोला, नारी कथा चला थे, उठा दे बेधड़क उठा दे नी बारत हो तब उठा दे। काबर आदत बनी ना हाथ उठाए ना हम बार दो, उठा ही देना चाहिए आदमी ला। काबर दिया बार थे आदमी, हाँ काबर बार छेगा दिया, काबर बार थे दिया के मतलब है दीपक अंधकार को खा देती है और दीपक जलाने वाले के अहंकार को भगवान खा देती। दिया जलैया, दिया हर अंधियार उड़का देते और दिया जलाने वाले के, दिया जलाने वाले के अहंकार ला भगवान खा देते। बता दो, ये पाए के ध्यान रहना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आरती के मतलब क्या है? चलो भजन के बाद बता दो, बहुत अच्छा माने कथा मिले है। चलो थोड़ा भी रहूँ आपके बीच में, बैठ जाऊं, और बाद में आपसे विदा लो। जिंदगी के रतायड़ बड़ी हाजी, सत्संगी छैहा मत बैठ जिंदगी की रतायड़ बड़ी तुरिहादा, सत्संग के छैहा मत बैठ ले।
रास्ता उधरा है बापू के रास्ता सतरी पिरामा बैठले जिंदगी के रत्ता यड़पड़ हाजी सत्संग के छैहा मत बैठले बापू के गठरी लमुड़ी मबुह के कहाँ कहाँ तय जावे अच्छा करनी करबे तब तो धर्म के रास्ता पावे अच्छा करनी करबे तब तो धर्म के रास्ता पावे अच्छा करनी करबे तब तो धर्म के रास्ता पावे अच्छा करनी करबे तब तो धर्म के रास्ता पावे दही के भोर हमें कब सला खाए फिर पाछू पछतावेगा जिंदगी के रत्ता यड़पड़ हाजी सत्संग के छैहा मत बैठले बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सबरी भगवान ला बोर खवा थे देख है ना सबरी भगवान ला बोर खवाई रामायण में देखकर यह नहीं है लेकिन बहुत सारे ग्रंथ में मिलते कि सबरी का खवाई सोई कहां रही से सबरी जंगल में तो जंगल में कहा मिलते मंगल जंगल में कंद मूल फल मिलते जंगल के मनहा कांदा जरी फर सब खाए तो बीमार नहीं पड़े आगू अब आज भी जो प्रकृति से प्रेम करते ना वो बीमार नहीं पड़े नारद जिला कहा भगवान है भेजिस कते बिहने फजल जात जी मृतलोक में देख के आबे मृतलोक में देख के आबे कि आदमी मन का करते देख स्वर्ग से यहां भेजे मृतलोक नारद बिहने फजर इस कथे भारत देश में उतर गए और भारत देश के छत्तीसगढ़ में उतर गए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला के माने पोटिया में उतर के बिहने ले उगरे गांव तो का करते आदमी बिहने फजले जानतो नहीं सूत के उड़ते मुखारी करते सबके सब मुखारी करत रहे दतून का लकड़ी के दतून नारद जी देखिस कथे भगवान करके इस कथे भगवान पूछिस कथे क्यों नारद क्या कर रहे हैं उन लोग क्या कर रहे थे तिला बता तब नारद की कथे भगवान सब सुबह सुबह लकड़ी खा रहे हैं काहे कथे सबके सब लकड़ी खा रहे हैं वहां बीने फजले लकड़ी खाते महाराज भगवान बोले बल लग गए कथे नारद लकड़ी नहीं खाए प्रकृतिक ला मुहुम लगाए जेकर जीवन प्रकृतिक ला मुहुम लगाए का आदत हो प्रकृति से प्रेम करे ओकर मुहु घलो बने रहते
जे मुखारी करते माने प्रकृति के बढ़िया रथे ना, ओकर दांत बने रहते, आंत बने रहते। आंत माने जानतो पेट, बीमारी नहीं हो। जेकर पेट बने है ना ओकर शरीर बने, जेकर दांत बने होते ओकर आंत बने होते, और ओकर बाद घलो बने होते। तीन चीज बने होते। ये भाई के नारद जी की कहते महाराज जंगल में जो बसे हैं, जो मंगल रूपी है, वही तो ईश्वर है भाई, वही तो है जहां प्रकृति के वही भगवान है। सबरी 7 ठन बोर के फर खवई। बोर के फर में का रथे? 3 चीज रथे, याद रखना। ऊपर में छिलका रथे, बीच में गुदा रथे, और खाले डान गुठलू रथे। ओकर ऊपर में छिलका, लेकिन सबरी के बोर में ना तो छिलका है और ना तो गुठलू है। का है? गुदा है। हमन देखता नहीं तो माने दो चीज भी बिल्कुल रही भाई, छिलका रथे भीतरीन गुठली रथे। तो सबरी बिना छिलका के बिना गुठलू के खवई चोला। अब हम जब भी माने खवाथन भगवान लता ऊपर में छिलका रथे। छिलका माने प्रदर्शन, आहा नान चुन काम करी ना, मैंने ऐसा किया, अरे मेरे हो तक हो आओ कई जन का आदत रहते मेरे हो ऐसे हो आओ, अब मेरे तक नहीं होती याद प्रदर्शन करते हो ना, तो प्रदर्शन के छिलका है ना तो कामना की गुठली है। नान चुन काम करके आदमी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। होकर पाप सप्पा होकर मुड़ीम चक जाते और उपरहा जब भी होना चाहिए आदमी का तो सेवा भाव होना चाहिए। आपके गांव में कितना सेवा भाव है, सभ्य भाव है। मैं धन्यवाद देवा तो मोर कर मिले नहीं तो तुम्हार गांव का नौजवान बनवाई आओ, नौजवान लड़का मनई मोर कर की सर ये हर अध्यक्ष है। मैं खुश हो गया भाई, नौजवान जो रामायण का अध्यक्ष हो वो गांव के ही विकास हो ही, देश के विकास हो ही। एक बार ताली बजा दिया जाए आप सबको। ऐसे लोगों के हाथ में शोभना चाहिए। अन्य जगह जाके देखो सब नौजवान बिगड़ा थे। आज आओ नौजवान बिगड़ा थे भाई। मैं नागपुर गए हो कार्यक्रम में ना, एक जन डॉक्टर कर बैठे रहो, बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर, मतलब कि सर जी बैठिए, मैं कम बैठा हूं। पूछो मैं एक बात बता डॉक्टर साहब, बोल आदमी मरते कैसे के हो? तो वो कथे आदमी भूखे नहीं मरे, आदमी खाए मरते की। आदमी ज्यादा खथे ही पैक मरते, भूख में नहीं मरे। बहुत जने कथे ने भूख के मारे मर जाई का, नहीं मरे। कई दिन के बाद में एक ठन इंद्रिय हर ए होते कथे, एक ठन नस आंखी के कमजोर होते कई दिन। पानी पी के आदमी 76 दिन जी सकते। यहां तक के पानी पिए का आदत हो जाए तो 76 साल के आदमी आज भी है। आदमी हर भोजन से नहीं मरे, भोजन नहीं खाए से नहीं मरे, ज्यादा खाए से मरते। इतना खाते आदमी, इतना खाते, बाप रे, अरे बाप रे, बिहने खात 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 सुते जान गलो एक ठन निकाल ही चिर ही तिरछा टेपरा मारियो कई चो। इतना खाते, क्या होगा उसका, क्या होगा? ले सोच के देखो ना, ये चीज अच्छा चीज है कल तो यही चीज न छोड़ाए बार, गलत चीज न छोड़ाए बार रामायण होते। गलत चीज को छोड़ दे हम, अच्छा चीज को पकड़े तो सबरी घलो अच्छा चीज ले पकड़ी सो। ना तो कामना गुटली रही से ना वो प्रदर्शन के छिलका खवाई रामला खवाए बार हाथ है अतिक दूर चल दी सफल, मुंह कर चल दी से हाथ रुक गए कथे जबरन समर्पण है अतिक दूर चल दी, हाथ रुक गए तो हाथ रुक गए तो सबरी काहे कथे जाना रे, ऊपर मुंह जाना रे, ए बोई फर जाना रे, हाथ ला काहे कथे सबरी जाना रे, हाथ काबा नहीं जास रे। तो हाथ की ही कथे दाई सबले पहली तो तुर मुहुम राम है, अतिक साल से लेकर ते बैठे हाथ तुर मुहुम राम है, तुर जिभियम राम है, सबले पहली तुर भीतरी राम ला भोग लगा ले, तब ते बहिरी राम ला खवाबे। सबरी के हाथ पीछू ढहन आगे, अब पीछू ढहन आके सबरी अपन जीभ में लगा जाए और भगवान ला खवा जाए, जीभ में लगा जाए भगवान ला खवा जाए। 6 ठन ला खा दी, भगवान खाते जाते प्रेम के मारे खाते जाते। भगवान जान रही सफल मुहिल खवा डारी, सबरी का हाथ ला धर दिसो, सबरी का हाथ ला धर दी कौन हार? भगवान सबरी का हाथ ला धरी, मैया
ए दाई, हाँ महाराज मुहिल सब फल खवा देवे का, हमन तो दूध है ना है दाई, ये तो मोर भाई घलो बैठे भूख मरत से बोला नहीं खवास वो सबरी रही ते कथे हाँ एक था बाचे लक्ष्मण डालेगी इस लेखा 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 लक्ष्मण मुहल मुंदा थे ले खा लेना लेना खाना लक्ष्मण कथे ले खा लेना लेना खाना लक्ष्मण कथे नहीं खाओ तो जूठा नहीं खाओ कौन जानी ते मुखारी फारी करे है तो नहीं करे नहीं खाओ तो जूठा नहीं लेगी सोकर तीर में है लक्ष्मण कथे नहीं खाओ भगवान कथे खा ले लक्ष्मण लक्ष्मण गुस्सा आगे दाई हो सबरी के बोई लधर कितना जोर से फेंकी सोहर इतना जोर से फेंकी बोल के फर सीधा जंगल में जा फेंका सबरी रोए बल्लग के प्रेम के भोजन दे रहे हो राम तो भाई फेंक दी भगवान ला बहुत दर्द हो पीड़ा हो कोनो चीज गलत होते ना तो सज्जन आदमी दर्द हो जाते राम ला पीड़ा हो गई दर्द हो गए राम के में लग गए लक्ष्मण बहुत गलत करे ये सबरी के जूठा बोल लते नहीं खा के गलत करे नहीं भैया जूठल खवात रिस नहीं लक्ष्मण वो तो राम ला भोग लगा के तोला भोग लगात रिस लक्ष्मण येला एक दिन तुल खायल पढ़ी अपमान कर दे न तेहर ये अपमान के फल तुल खायल पड़ी संसार सागर में एक दिन ते फेंके हंसोला खायल लगी ये संसार के नियम है दाई हो आगूडा जब राम कथा जब चलते ना लक्ष्मण ला मेघनाथ शक्तिवान मारते हनुमान जी हा सजीवन बूटी लते द्रोणाचल पहाड़ में जाके द्रोणाचल पहाड़ से सजीवन बूटी लाके लक्ष्मण के मुंह में डालते तब लक्ष्मण के प्राण बचते वही सजीवन बूटी के रूप में सबरी के बोल वहां छोटे असन पौधा रूप धारण कर ले रहा है देखो जीवन के सत्कर्म देखो जीवन में सत्कर्म जो है एक दिन मनुष्य दवाई बन के रहना पड़ते जे फेंकबे ना ओला लूबे हाँ करबे नहीं भाई एक दिन ते लूबे ओला एक जन बहु नवा नवा पढ़े लिखे आ रहा है नवा नवा बहु हाँ पढ़े लिखे रहा है अतिक बल लड़का आ गए छोटे सन 12-13 साल के एक दिन ओकर सास कुछ बोल दी इसमें पढ़े रहा है बेचारी पुराना आदमी है पुराना है वह बेचारी हर वो जमाना के पढ़े लिखे नहीं रहा है ते पढ़े हते तो समझ जा भाई वो का बोलना चाहते तेला अरे वो नहीं जाने ते समझ जा हिम बुद्धिमानी माने पढ़े में कुछ नहीं होए याद रखना हम समाज के सेवा करत हन समाज अगर सुधारना है तो ओकर मन के चले लगते गलो बहुत मुश्किल होते आगुक मन नहीं पढ़े लिखे रहे तो पर भी बहुत महान रही आगुक मन बिहने ले पाप भर के निकले एक दूसरा आदमी का सहयोग करते आज तो आदमी से डर हो गए इतना बेईमान हो गए बता तू आदमी बहु रही त्योहार अपन सास के चुंडील धरी दाई हो इतना जोर से झिकी सपन सास के चुंडील घिल्लात लेक के मुहाटी में लेक के बोला ढकेल दी चल निकल यहाँ भाग यहाँ चल भाग यहाँ ले रोई बल्लग के पर सास बहुरिया बेटा नहीं है पति घलो नहीं है बिटिया बड़े जोर से घिल्ला दे सरे चल निकल यहाँ चल निकलते यहाँ निकल कहाँ जाऊं बेटी कहाँ जो जाते हर मुलक कोई मतलब नहीं निकल रोए बल्लग के दाई हो जाड़ के दिन रहे कहाँ रहूं बेटा बट ठंडा लगा थे वो बहू घर ले ठन साल लई दाई हो अपन सास में फेंक दी से ओढ़ ले बेला ये मोर घर है मोर मकान है चल जाती है रोए बल्लग कर सास है हद की बड़ो कर नाती 13 साल के अपन नौकरी दाई के बिगड़ नहीं रह सके दौड़ा गिस अपन नौकरी दाई करा हव जाके आंसू पोछी दादी रोत हस का दादी हाँ बेटा आंसू आछे बेटा रोत हव रे रोत हस का दादी हाँ बेटा रोत हो मेहर तो वो पूछने लग गए कहाँ जाबे दादी कहाँ जाऊं बेटा कहीं तो जाना ही पड़ी बेटा ओकर नाती रही ते ओकर नाती है तेहर अपन सास के ओकर
ओकर अपन दादी के साल ल धर ली, जेला दे रहा है ओकर दाई के धर ली भीतरी डहाल लेके, भीतरी डहाल लेके वो साल के 2 फुट का काट दी। ओकर माँ देखा थे ना, 1 कुटकल लेके अपन दादी दे दी, ये दे दादी जा और बेटे हैं, 1 कुटकल धर के टूरा छाती में लगा ली। ओकर माँ कहे लगे पप्पू हाँ माँ का कर थक बेटा ये साल धरे हो, आधा साल कहाँ है बेटा, दादी दे हो, आधा साल रे मैं राखे हो, काबर राखे हस रे मैं तोर बेटा हूं ना दाई। हाँ बेटा घर के परंपरा नहीं तोड़ो दाई, नियम लखे से तोड़ हो, मैं नान चुन हूं, मैं बाढ़ हूं, जवान हूं, तहन मोर बिहाव हुई ना दाई। हाँ बेटा तोर बिहाव कर हो रे, घर में बहू ही ना दाई। हाँ हाँ धीरे धीरे ते डोकरी हो जाबे ना दाई। हाँ वो समय में तोरो बहू तहुल चूली धर के निकाल ही दाई, मुहाटी में तहो रोत रहे, कौन जनी होती जान साल मिली इतनी मिली, ये आधा साल तोड़ बर राखे हो दाई, इले में तोल दूं। हाँ ऐसा थोड़े लक्ष्मण जी के हेब लगे, लक्ष्मण जो ते फेंके हस समय के मूल्यवान वस्तु है, अपमान भी करना चाहिए, और जो अपमान करते ना उन भोगे लगते दिन जाके। भगवान तकला नहीं छोड़े है मोरदाई दादा, भगवान तकला नहीं छोड़े इस जो अपमान नहीं करना, काकरो मान नहीं कर सका सना, सम्मान नहीं कर सना, तो तोर अधिकार नहीं अपमान करे के काकरो। दुनिया में सम्मान करे पर सीख जाओ जी, जीवन धन्य हो जाई। लक्ष्मण पूछे लगे राम जी भगवान एक बात बता दिए, सबरी कौन है, कहाँ जन्म ले रही से, एक दाई दादा कौन है प्रभु, एक गांव बता तो दे, एक जैसे भक्ति तो मैं आज शायद पहली बार देखा था, मैं तो असले मामूली समझे रहे हो, लेकिन ये तो परमात्मा बहुत धन्य है कर जीवन। भगवान राम कहा बताए बरजात से, बहुत लंबा कथा है, आपके बीच में आए कि मुझे सौभाग्य हो, बिहने फजर के निकले हो दाई हो, 4 बजे रात के महाराष्ट्र बॉर्डर में रहता हूं मैं। ये तो प्रेम है आपके गांव के भैया मन के, सूत्रधार है हमार भाई साहब कंवर बहारा में रहते, हमार छोटे भाई बहुत अच्छा मित्र में से है, हमला बहुत आदर करते, ओकरे माध्यम से अति दूरिया आज आए पड़ गए आपके बीच में। बहुत की भैया चलना, एक गांव है, वो गांव के माटी में राम कथा होते, कन सुना दे, बहुत व्यस्त रहता हूं मैं। आदरणीय निरंजन भैया जी मोला और मत रोकबे, मंच मन छूट जही, भारी इंतजार के एक रत रथे, बस यही विनती आपसे, यही कर विनय माने विराम करत हूं मैं। और आप सबसे विदा लेता हूं एक भजन के साथ, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिंजरा ले उड़ा चाहे मैना, जियती भरले राम भजले, पिंजरा ले उड़ा चाहे मैना, जियती भरले राम भजले, राम भज लेगा भैया, राम भज ले रे संगी, राम भज लेगा भैया, राम भज राम भज ले रे भैया, राम भज ले रे संगी, राम भज लेगा भैया, राम भज ले। पिंजरा ले उड़ा जाही मैना, जियती भरले राम भजले, पिंजरा ले उड़ा जाही मैना, जियती भरले राम भजले,
के बेरा ले स्वासा कर ले बेटिए के आशा जन पर बे माया के फांसा राम भजले जैत के बेरा ले स्वासा कर ले बेटिए के आशा जन पर बे माया के फांसा राम भजले। अरे क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जब आए, कहीं धर के आए हवा का? कुछ नहीं है, खाली हाथ जाना है। रेंगते रेंगत नींद मत पड़ जाए। रास्ता है ना, बटोही चल रे जल्दी घर रे, अरे नर बना घर रे, बने रेंग रास्ता में नींद मत पड़ जाए। विपाक कहे संत मन का कहे, कोनो दिन मुंडा जाही नैना जियती भरले राम भजले रानी उड़ा जाही मैना जियती भरले राम भजले। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। राजहंस भैया एक आग्रह से, एक तो बहुत दिन बाद आप जैसे फंसकारला वो रास्ता मंडली भैया दोनों मजबूरी एक साथ जुड़े केवल 15 मिनट के लिए, ज्यादा के लिए आप आग्रह नहीं करो, आपके व्यस्तता समझा था, पूरा जनता मंत्र मुक्त होकर के सुना थे। एक इच्छा मोरो है कि 2 साल के अंतराल के बाद आपने सुनने के सौभाग्य मिले से, अब मार्ग में मंडली भैया बस 15 मिनट के ओकर बाद आप बंद कर दो, आप लोग बिल्कुल जीतने करो, थोड़ा सा आप संबोधन आशीर्वाद देते हो आपके जैन चले थे। एक बार ताली का सम्मान होना चाहिए भैया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आरती में भगवान मिलचे का नहीं, जलन खत्म हो। ये घर में आरती माने हो ना, वो घर में जलन खत्म हो। आज आदमी एक दूसरा के लिए जलत है जी, कंपटीशन, मैं ये है मेरा ये है मेरा ये है, मैं ऐसा बढ़ जाऊं ऐसा बढ़ जाऊं। धन से बढ़ जाओगे, कोठी में धान और कंठी में ज्ञान, याद रखना। ये कंठ में जो ज्ञान है नहीं, कंठी में ज्ञान, कंठी का कोठी के धान से लाख गुना ज्यादा होते कंठी के ज्ञान। कोठी में तो कब को धन दौलत रहे ना, कोई काम नहीं रहा, और तुर जीवन में अगर ज्ञान नहीं है ना तो अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है, पूरा रूप से नहीं हो। राम कथा सुने में कहा होते जानता हो, बोझ कम हो जाते, आदमी के दबाव कम हो जाते। आदमी आज इतना तनाव जियत है, इतना रोग रही आदमी के जीवन में, का बताना। तो यही जगह शांति मिले जगह, ये पाए के आदमी के जीवन में तनाव नहीं रहना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए, आदमी ला हंसते हुए रहना चाहिए, आदमी के जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न नहीं जीना चाहिए दाइयों। ये पाए कि आरती के थारी जो है ना, वो जीवन लच्छा करते। एक बात आरती के थारी, और दूसरा है भोजन के थारी। कोनो खायल दो ना तो मुस्कुराते हुए देना चाहिए, कोनो खायल दे तो नहीं, घर में क्या अनमुख प्राण है, तुम्हारा हाथ में भोजन है तो मुस्कुराते हुए देना, प्रसन्न से देना। यऊ लेवे का, उ खावे का, ए ले सासमान, ए ले ससुरमान, देवर ननन पति देवता, तुम्हारे घर में भगवान घलो आ जाए, बिल्कुल माने शांत पूर्वक हंसते हुए भोजन देना चाहिए दाई हो।
कई जन दाई मन का आदत रथे गुस्सी आ जा रही ले गोंज गोंज के खा ऐसे कहा रथे खाने वाले भोकवा हो जाते बतात में। हाँ? रोते हुए खाना मत बनाना। भगवान प्राप्त का रास्ता बताते थे तुमला जेकर परिवार अच्छा है ना भगवान ऊंचे थे भगवान कर जाए नहीं लगे भगवान खो जाता थे वो परिवार में। कहते परिवार अच्छा है कि रोते हुए खाना मत बनाना गुस्सम खाना मत बनाना रोते हुए मत बनाना खाना हो सके तो हंसते हुए बनाना गाना गात रांधू एक आदि रांध के देखो बल गाना गात मंदिर के पावनी पर में चल रही आओ ये मत कहा थे मत सोचना कि मंदिर के पांव पर मत कहा थे कि के नी पर हूं मंदिर के भुला जहू ते चल ही लेकिन रसोई घर के प्रणाम करना रंगनी खोली के प्रणाम करना प्रणाम करके बिल्कुल जाना जहां सबला भोजन मिलते और जे दिन पांव पर के कोई रांधे शुरू करे प्रसन्न से तो घर में भोजन नहीं का बनते जानते वो घर में प्रसाद बनते हो सके तो प्रसाद खाए प्रयास करना। प्रा माने प्रभु सा माने साक्षात दा माने दर्शन प्रसाद के 3 अक्षर है प्रसाद। प्रा माने प्रभु के सा माने साक्षात के दा माने दर्शन के प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाना ही जीवन के अनमोल रतन है याद रखना दाई हो। एला कच्चे भोजन प्रसाद खाए का आदत बना अवतान के थारी आचो अथो ना तो थारी धर के जरूर आए करो नारी खाद में थारी शोभा था आरती गलो होना चाहिए भोजन गलो होना चाहिए दान गलो होना चाहिए। एक थारी में 3 चीज होते नहीं है नहीं आपके यहां तो है एक कंचौर धर के आ जा एक मुठा चौर भंडारा में खाना बनाते सहयोग दे दे एक कनी धन्य हो जाते कर जीवन। दान खरे की आदत बनाओ दे के आदत होना चाहिए मनुष्य ला बहुत देते अभी निरंजन बताइस नहीं फुलझर में महू गिरे हो एक बार रामायण पढ़े अलका चंद्राकर भी आ रही जब मैं भी गया था वहां राम कथा का वही फुलझर है ना 3 लाख खर्चा करते हो एक के जन और कहा थे ना बोला 3 महीना मिल जाते कहां से मिलते हो जैसा दोगे वैसा धान एक मुठा चौल धर के आ जा तो घर के 50 बोरा चौर पवित्र हो जाए बता था। दान करे से धन नहीं घटे बाढ़ते दान करे की आदत रखो जो भी बने अपन से दान करे की आदत 4 जगह दान कर देना भूखे को भोजन रोवैया के आंसू पोछा जाए रोगिया पर दवा मिल जाए भटके रास्ता मिल जाए। एक गांव है आयोजन समिति के भैया मन एक गांव है कहां है 30% तो हर 4 चीज पर रखे रहे विकलांगों के लिए अशिक्षा के लिए कुपोषण के लिए गरीबों के लिए 30% धन आयोजन समिति करे बहुत दान दे आयोजन समिति 30% ला सेवा काम में लगाए समाज में। कौन से गांव आखिर मरकट वहां मैं भी दिया हूं 30% मोरदान मैं सुने में हाँ महो के हाँ मोर ढाले 30% जो दे तो प्रसाद मला काट लेना ऐसे दान करके देखो आनंद आ जाए पता मत लगे। हाँ जाके देखना नहीं स्कूल में एक आध बार स्कूल जातो नहीं स्कूल महिला मंडल बने हैं दाई मन पुरुष मन बने हैं कई समिति नौजवान संगवारी मन बने हैं एक आध दिन स्कूल में जाके झांक के देख लेना तो ढाले 5 रुपया पेन ले कोनो निकल दे ये ले बेटा 5 रुपया पेन इधर ही मोट ढाले जो बन पड़ा थे बेटा वो 5 रुपया के पेन में कोई सवाल के हल कर दी तो 5 रुपया पेन में कोई लड़का होशियार बन गए देश के संत नहीं तो सिपाही अधिकारी नेता बन गए ना तो याद रखना मोरदाई दादा हो तुम्हारा दान राष्ट्र के कल्याण में लग गए समझ जाओ देश के कल्याण में लग इसमें भगवान है। सेवा करना है तो ऐसे करो बुजुर्गों की सेवा करो। 2 भाई मन आपस में रहे झगड़ा होए दोनों भाई आपस में झगड़ा नहीं होए एकदम प्रेम रहे दोनों भाई में इतना प्रेम रहे दोनों भाई में कभी झगड़ा नहीं है। देरानी जेठानी आगे झगड़ा होगा
दोनों भाई सोचे लगे भाई का करन अब रह नहीं सकत हन, बंटवारा हो गया। दोनों भाई, एक भाई बिगर एक भाई नहीं रहा, एक भाई बिगर एक भाई नहीं रहा। ध्यान से सुनत रहो, एक भाई बिगर एक भाई नहीं रहा, दूसरा भाई बिगर दूसरा नहीं रहा। कोठार में दोनों भाई खरही रखिन, दोनों भाई धान में जिन, दोनों भाई के धान के दाब मारे रहे ढेरिया अलग अलग। दोनों भाई रात के समय खड़े रहे। बड़े भाई छोटे भाई कथे, छोटे कथे काय भैया जानते भात खा आ जा, मैं तो धान राखत हो जा। छोटे भाई खाना खायल गीस, बड़े भाई के मन में आ गए, छोटे भाई नान चुन है बेटा के समान पाले हो मेहर, कहां कहां भटकी है कह के अपन धान के ढेरी से 5 चरिया धान निकाल के अपन छोटे भाई के ढेरी में डाल दिस। ले रे भाई मोड़ डाले, कुछ तो सहयोग करत हो, धान ला बराबर कर दी, चुपचाप हो गए। छोटे भाई खाना खा कई, बड़े भाई कहते जा भैया ते खा जा, मैं रखा थू। छोटे भाई के मन में आ गए, बड़े भैया बाप के समान मोला पाले हंसते पोसे हंस, तोड़ लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत सेवा करे। ऐसे कही के अपन धान के ढेरी ले 5 चरिया टुकनी निकाल, 5 टुकनी निकाल के अपन छोटे अपन बड़े भाई के धान में डाल दी। काकरो निगीस जेव के ते ओकर चीज ओकरे कर, ओकर चीज ओकरे कर। पर याद रखना बड़े भाई के मन में सुकून हो गए कि मैं छोटे भाई सहयोग करे हूं, और छोटे भाई के मन में सुकून आ गए कि मैं बड़े भाई ला सहयोग करे हूं। ऐसा दान हो छे मुर्दाई हो, सेवा करना है तो ऐसे सेवा करो, सुकून आ जाए मन में कि वाकई में मैं सेवा करे। कई जन आदमी अति बड़ सेवा करके चिल्लात रहे। सबरी के जीवन में इतना बड़े त्याग हो जाई हो। सबरी 18 साल की उम्र में जब सवर सिंह ओकर बाप के नाम कोल भिल के घर में जन्म ली। आपके क्षेत्र में बहुत है सबरी के खानदान, ये कथा सुनो आप। जब वो हर 18 साल की उम्र हो गए तो बाप शादी करे सोचे चोकर। सबरील की हित बेटा बिहाव कर ले। बिहाव जब होइस ना, बिहाव होत रहा है, मड़वा में तेल चगत रहा है, ओकर आंखें बंद कर दे रहा है। हे भगवान मैं काकरो संग जुड़े बर जात हूं, बहुत भक्ति रही सोहर, बहुत अच्छा रही सोहर। तेल हरदी चघात रहा है, एक तेल चक गए, 2 तेल चक गए, 3 तेल चक गए। सबरी जब आंखों उघार के देखी तो मड़वा खड़े रहे नहीं गए। मड़वा में बोकरा मन बंधा रहा है, बोकरा मन बड़ा कन बंधा रहा है 14 ठर। सबरी अपन बाप ला पूछी कहते दादा काय ये बोकरा काबर बंधा है? ये बोकरा ल मारबो बेटा है कर मांसल मन ला बरतिया मन खही, तोर बिहाव हो ही, धूम धड़ाका से कर उत्सव मनाबो बेटी। सुनी तो सबरी के दिल धड़क गिराई हो। सबरी कहे लगे पिताजी मोर बिहाव और इकर हत्या, कोई जीव के हत्या हो? बाबा तोर निकल जानता तो इसे दूसरा के काबर नहीं जानते हैं, जीव के हत्या काबर होना चाहिए? सबने तो भगवान बना है पिताजी, बहुत पहली बार कोई नारी विरोध करे है तो ये सबरी हरे। समाज में अगर विरोध करे ना तो सबरी हरे। नहीं पिताजी मैं बिहाव नहीं करो। ओकर बाप कथे बिहाव हो ही, बोकरा मर ही। सबरी कथे नहीं पिताजी मोर बिहाव हो से काकरो जीव के हत्या हो, ऐसे बिहाव नहीं करना चाहिए। घर ले निकल के भगा के दाई हो, ऋषि मुनि के डेरा में जा चल दी सो। लेकिन माता पिता के सेवा करे नहीं छोड़ी सो, बिहाव नहीं करी सो, आधा तेल हथे चक्री सो कर, शादी नहीं करी सो हर। और साधु के डेरा में चल दी तो वो साधु मन होला आशीर्वाद दे दिन के सबरी तोर मन में विश्वास है ते एक न एक दिन भगवान मिली। वाकई में मन में विश्वास ही तो सबरी राम जी मिल गए। इतना कष्ट होते जीवन में, जब तक दुख नहीं होए ना, जब तक आदमी दुख नहीं होए ना तब तक के सुख के प्राप्ति नहीं होए।
ये पाए कि सुख के प्राप्ति में ही परमात्मा के दर्शन ही आनंद है। प्रभु के आनंद माने दर्शन में सबरी के जीवन। एक आदमी मंदिर में बैठ के भगवान से प्रार्थना करते, भगवान तो दुनिया का हो गए। आज आदमी एकदम बहाना करते, कलयुग गा कलयुग, अरे ये युग जैसे और कोनो युग नहीं है। भगवान तो पछताते कि ये युग में मैं जन्म नहीं लेते, ये युग जैसे कोनो युग नहीं। ये युग में जो जन्म ले है ना बहुत सौभाग्यशाली है। कलयुग समझुग यान नहीं जो नर कर विश्वाम, ये में तो फल मिलते मात्र भगवान के नाम ले तो जीवन के कल्याण हो जाही, भगवान के नाम ले तो जीवन धन्य हो जाही। ये पाई के संत मन बताएगी और कहे गहे वो आदमी का कथे, बिन पनही के पाँव बिन सुनीता के गाँव, कत को रुखराई मिले नहीं मिले रे निर्मल। तुर दुनिया बिगड़ के कल जुगी कही, दुनिया बिगड़ के कल जुगी कही। दाई गदा हरोवत है दाई गदा हरोवत है, घर में बेटा बहू रही तुर दुनिया बिगड़ के कल जुगी कही। दुनिया बिगड़ के कल जुगी कही। जही खाना माँ बैठे वही खाना ला कटत है, माया छोड़ के मन के घुसाला पटक है। जेला वो एक दिन जेला वो एक दिन वही ला तो लुअत है। तुर दुनिया बिगड़ के कल जुगी कही। दुनिया बिगड़ के कल जुगी कही।
बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको ना कि आप मोल सुनो, अतिरिक्त समय दे के मोला एक सौभाग्य मिली। एक बार मैं संचालन महोदय के बहुत आभारी हूँ।